नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में योग शिक्षा से संबंधित 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी प्रत्याहार, ऑप्शन डी आसन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्याहार। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें नोट है, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अंग है। ऑप्शन ए यम का, ऑप्शन बी नियम का, ऑप्शन सी आसन का, ऑप्शन डी प्राणायाम का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यम का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानवता के लिए योग। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। नोट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कुशल क्षेम के लिए योग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हठ योग के। घेरंड संहिता में हठ योग की साधना के 7 अंगों का जिक्र मिलता है। ये हैं खट कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग या राजयोग, इसके 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है। ऑप्शन बी यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चार्वाक दर्शन, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी जैन दर्शन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है योगश्चित वित्त निरोधा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है, योग वासिष्ठ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक ग्रंथ। योग वासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परंपरा अनुसार आदि कवि वाल्मीकि योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता माने जाते हैं, किंतु वास्तविक रचयिता वशिष्ठ हैं तथा महर्षि वाल्मीकि इस सिद्धांत ग्रंथ के संकलनकर्ता मात्र हैं। अगला प्रश्न है, योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। इसे मोटे तौर पर योग को 4 भागों में बांटा गया है।
नंबर 1 कर्म योग, जहाँ हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। नंबर 2 भक्त योग, जहाँ हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं। नंबर 3 ज्ञान योग, जहाँ हम मन एवं बुद्धि का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 क्रिया योग, जहाँ हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है समग्र योग रचित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंदो द्वारा। समग्र योग वह सर्ववाद साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्वविजयी सामंजस्य स्थापित हो सके। अगला प्रश्न है योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्ति। यह कथन है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है श्रीमद् भगवत गीता का। अगला प्रश्न है सामान्य श्वसन दर होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 से 18 प्रति मिनट। सामान्य श्वसन दर और लय को यूनिपिया कहा जाता है, अर्थात मनुष्यों में यूपिनिया को सामान्य श्वसन कहा जाता है। सामान्य श्वसन दर का अर्थ है अच्छी श्रम रहित श्वसन। नंबर 3 इसे रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट भी कहा जाता है। नंबर 4 सामान्य श्वसन दर लगभग 12 से 20 श्वास प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न है योग का अर्थ समाधि है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योग का नाम समाधि का है। अगला प्रश्न है एसेज ऑन द गीता के लेखक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। एसेज ऑफ द गीता के लेखक हैं ऑप्शन डी अरविंद घोष। अगला प्रश्न है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महर्षि महेश योगी ने। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सत्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतरंग साधना में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्याहार। नोट बहिरंग साधन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि। अगला प्रश्न है हठ योग प्रदीप क्या रचित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वात्माराम द्वारा। अगला प्रश्न है फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निष्काम कर्म। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्रिगुण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एकाग्र। अगला प्रश्न है इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है एक योगी की आत्मकथा किसने लिखी? एक योगी की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्री परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है शुद्ध चेतना में विलय होने की अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समाधि। अगला प्रश्न है अतिमानस अवधारणा संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष के अनुसार परिवर्तन के रूप को जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अतिमानस परिवर्तन। अगला प्रश्न है सकारात्मक दृष्टिकोण प्रवस्था आध्यात्मिक जागृत और चेतना विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्व गुण। अगला प्रश्न है योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार। अगला प्रश्न है योग व्यक्ति में अव्यक्त क्षमताओं के विकास द्वारा आत्म पूर्णता की ओर एक व्यवस्थित प्रयास है, किसने कहा है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अरविंद घोष ने। एक छात्र आपकी संतुष्टि के अनुरूप अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो रहा है, आप इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र को धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्यान मुद्रा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शवासन। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शौच। अगला प्रश्न है, योगियों के परीक्षा की अवस्था होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिक्रांत। अगला प्रश्न है, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आसन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कूर्म। अगला प्रश्न है, ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 32। अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणायाम को। अगला प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपूरक। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। नंबर 1 मूसलाधार चक्र, जिसे गुदा भी कहा जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू, नंबर 3 मणिपुर चक्र नाभि, नंबर 4 अनाहत चक्र हृदय, नंबर 5 विशुद्ध चक्र कंठ, नंबर 6 आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, नंबर 7 सहस्त्रतार चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भुजंगासन। अगला प्रश्न है, चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान। अपनी चित्तवृत्ति को जिस विषय में लगाए हो उसी विषय में उसे निरंतर लगाए रखने का नाम ध्यान है। नंबर 2 ध्यान की सहायता से रजस और तमस का नाश हो जाता है और सात्विक गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मन। अगला प्रश्न है, चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान को। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में योग को योग कर्मस कौशलम के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता में। अगला प्रश्न है, योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, भक्त सागर में समाधि के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। नोट, भक्त योग ज्ञान। प्राणायाम की पूर्व अवस्थाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यम, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी आसन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। योग समन्वय का प्रत्यय दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आज्ञा। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। नंबर 1 मूसलाधार चक्र गुदा, नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू, नंबर 3 मणिपुर चक्र नाभि, नंबर 4 अनाहत चक्र हृदय, नंबर 5 विशुद्ध चक्र कंठ, नंबर 6 आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, नंबर 7 सहस्त्रचार चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, प्राणायाम संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन से।
अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है योग शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है योग अभ्यास का उत्तम समय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रातः। अगला प्रश्न है प्रकृति की क्रियाएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊपर की ओर व नीचे की ओर, ऑप्शन बी दिव्य व आदित्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न में से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। अगला प्रश्न है अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है योगेश्वर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण को। अगला प्रश्न है आदि योगी कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महेश। अगला प्रश्न है आंतरिक एवं बाह्य बुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोच। अगला प्रश्न है कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कूर्म। अगला प्रश्न है यम संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है गीता में योग के प्रकार हैं। ऑप्शन सी 4। युज का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक होना, ऑप्शन बी जुड़ना, ऑप्शन सी मिलना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है योग का शहर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषिकेश। अगला प्रश्न है कौन सा योग का अंग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा योग का अंग नहीं है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रासन, ऑप्शन बी मकरासन, ऑप्शन सी शलभासन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्वासन। अगला प्रश्न है अनुलोम एवं विलोम संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राणायाम से। अगला प्रश्न है पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है सतोगुण से अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एकाग्र। अगला प्रश्न है विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जालंधर बंध। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। अगला प्रश्न है अष्टांग योग के प्रणेता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है एकात्म योग से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंदो। अगला प्रश्न है निम्न में योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संधिपाद। अगला प्रश्न है पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 195। योग अभ्यास में सम्मिलित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आसन और प्राणायाम, ऑप्शन बी मुद्रा और बंध, ऑप्शन सी मंत्र और ध्यान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है गीता का कौन सा अध्याय कर्म योग से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्याय 3। अगला प्रश्न है पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006। बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सत्यानंद। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है सुदर्शन क्रिया का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री श्री रविशंकर से। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 108। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि महेश योगी से। अगला प्रश्न है घेरंड संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। अगला प्रश्न है गोरख शतक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, BKS अयंगर। अगला प्रश्न है जालंधर बंध शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्त उत्तानासन। अगला प्रश्न है योग क्रिया का द्वितीयक सोपान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नियम। अगला प्रश्न है दमा रोग संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन तंत्र से। अगला प्रश्न है मोटापा संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा की अधिकता से। अगला प्रश्न है प्राणिधान का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न है अंतरंग साधन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणधान का। अंतरंग साधन नहीं है ऑप्शन बी, प्राणधान का। दोस्तों नोट, बहिरंग साधना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। नंबर 2 अंतरंग साधना, ध्यान, धारणा, समाधि। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले 5 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मणिपूरक चक्र का शरीर में स्थान है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2 विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कमेंट करके। प्रश्न संख्या 4 सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नंबर 5 है जल का किस इंद्रिय से संबंध है? इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार रिवीजन करके जरूर जाएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ परीक्षा में मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।